आपने स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रखी है और इसके अंदर भाई हम लोग शायद 9 से 10 क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है। और आप लोगों को पता हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, वो वाला हमारा टॉपिक चलने लग रहा है। उसका एक पार्ट हम लोग कल कर चुके हैं, सॉरी शनिवार को हुआ था एक पार्ट। उसका तो पार्ट नंबर 2 है, बाकी 5 पता नहीं 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हमने शनिवार को कर लिए थे भाई, वाद्य यंत्र अलग अलग थे, ठीक है। एक वाद्य यंत्र सॉरी मतलब उससे जो अगले वाले जो वाद्य यंत्र वो बचे हुए हैं, करीबन टोटल 15 वाद्य यंत्र हैं, 15 के अंदर से 5% 6 से 10 रह रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग आज की क्लास के अंदर निपटा देंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की गारंटी मेरी होगी, ठीक है। क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी होगी। अब करते स्टार्ट, आ जाओ एक सेकंड हो जाओ, करें मैं स्टार्ट। देखो भाई सबसे पहले नंबर देखो 5 हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में भाई, संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा वाद्य यंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। संतूर वाद्य यंत्र कौन कौन बजाते हैं उनके आपको नाम याद रखने भाई, ठीक है। बिल्कुल जमा इजी जमा आसानी से याद करा दूंगा। पहला नाम है भाई पंडित शिव कुमार शर्मा भाई। कौन है पंडित शिव कुमार शर्मा? क्या है भाई आपके संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। याद कैसे रखोगे पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है? याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है भाई। देखो संतूर के अंदर क्या आ गया आपका संत, संतूर के अंदर संत आने लग रहा है, ठीक है। और पंडित शिव कुमार के अंदर क्या आने लग रहा है शिव, और भगवान शिव है। शिव से कौन से बन गए? जो अपने भगवान शिव भोलेनाथ जी हैं, ठीक है। वो कैसा जीवन जीते? वो एक संत की तरह, एक संत महात्मा जैसे अपना जीवन जीता है उसी टाइप से क्या भगवान शिव भी क्या है एक संत की तरह अपना जीवन जीते हैं भाई। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किससे बिलोंग करेंगे भाई? संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं भाई? पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं। तो दूसरी चीज आपको याद रखनी होगी, ये चीज रखनी, संतूर है भाई किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई? मैंने आपको पर्सनल क्लास के अंदर बताया 4 टाइप के अलग अलग आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसके अंदर तंतु, तंतु टाइप का कौन सा तंतु वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा? जो संतूर कौन सा हमारा तंतु टाइप का क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये चीज भी आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर याद रखनी है। दूसरी चीज एक सततंत्री वीणा, सततंत्री वीणा। पुराने समय के अंदर जो ये संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था भाई, इसी को भाई सततंत्री वीणा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इस सत का मतलब समझ गए? इस सत का मतलब है 100, ठीक है। यानी कि ऐसी वीणा जिसके अंदर 100 तारे ऐसी लगी हुई हैं उसको बोलते हैं सततंत्री वीणा। एग्जाम के अंदर प्रश्न यह आया था कि सततंत्री वीणा है भाई किसका प्राचीन काल में नाम था, ठीक है। तो किसका प्राचीन नाम था भाई? संतूर का प्राचीन नाम था। संतूर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था भाई हमारा? सततंत्री वीणा। क्या था? जो संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था इसका पुराना नाम क्या था हमारा? सततंत्री वीणा। ये एक जो फैक्ट बताने लग रहे हो ना, इनको लिख लो, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, फिर उधर तुम बेबे वर्गा मुंह करके खड़े हो जाओगे कि ये कहां से आ गया, क्या कुछ है, हमको तो पता ही नहीं था, ठीक है। जो दूसरी चीज हमको और चीजें याद रखनी है पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड भाई, पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। तो कहां पर हुआ था भाई इनका जन्म? जम्मू और कश्मीर के अंदर भाई। जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करते पंडित शिव कुमार शर्मा और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये चीज भी आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी भाई। अगली चीज इनको भाई पद्मश्री कब मिला था भाई? इनको भाई पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 1991 के अंदर क्या भाई इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पद्म विभूषण पूछ ले तो कब आपका? इसी के 10 साल बाद यानी कि 2001 के अंदर भाई, ठीक है। पद्म विभूषण पूछ ले हुआ है, ये एग्जाम के अंदर आते हैं भाई, तभी करवाने लग रहे हैं और करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। पद्म विभूषण पूछ ले तो कब? साल 2001 में इनको किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1991 के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। चीजें दिमाग के अंदर घुसने लग रही या नहीं घुसने लग रही? आगे आगे देखो, आगे इसके अंदर क्या है, 2 इन्होंने मूवियां भी की थी, मतलब मूवी के अंदर इन्होंने एक्टर का रोल नहीं किया, मतलब उस फिल्मों के अंदर क्या क्या था। मेनली इन्होंने जो अपना संतूर है, ये संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाने का काम किया था इन्होंने। क्या होगा मास्टर मिडन वीडियो शो कर दो? नहीं भाई नहीं, वीडियो बैच के अंदर मिलेंगे भाई। तो हरियाणा जी के करवा रखी भाई, हरियाणा सीटी 2025 के नाम से, ऐसी ही हरियाणा जी के करवा रखी, सारी प्राइवेट कर रखी वीडियो, सारी बैच के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। 2-3 वीडियो डेमो के रूप में पड़ी हैं। अब देखो क्या है संतूर के अंदर और क्या चीज आपको याद रखनी है भाई, जो पंडित शिव कुमार शर्मा भाई इन्होंने 2 फिल्मों के अंदर भी संतूर बजाया था। उन फिल्मों का नाम पूछा था, हर बार एग्जामिनर पूछता है, एक तो सिलसिला थी और एक चांदनी थी भाई। कौन सी थी भाई हमारी? 2 मूवियां थी, कौन सी? सिलसिला और चांदनी भाई। सिलसिला प्लस चांदनी, इन 2 मूवीज के अंदर इन फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों के अंदर किन्होंने काम किया था? इन फिल्मों में काम किया किन्होंने किया भाई? संतूर वादक किस कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस फिल्म के अंदर काम किया? एक तो सिलसिला और एक चांदनी। आप ऐसे ऐसे तो भगवान शिव शंकर है, उनके सिर पे आपने ऐसे देखा हुआ चांद होता है, ठीक है, यानी चांदनी हो गया। दूसरा हमारा सिलसिला, और भगवान शिव है जब डांस स्टार्ट करते, तांडव शुरू करते, तो वो सिलसिला कभी भी नहीं रुकता। यानी सिलसिला और चांदनी 2 क्या फिल्में जिसके अंदर इन्होंने क्या है काम किया, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। एक इनकी बुक भी है, एक इनकी बुक भी जिसका नाम याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा की भाई, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स।
भाई एक मेरी यात्रा है किसके साथ, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, भाई 100 तारों के साथ। स्ट्रिंग वही होगी जो उसके ऊपर ऐसे तार सी नहीं लगी होती जिसको ऐसे टंग 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 करके बजाते हैं, तो जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, भाई 100 तारों के साथ मेरी जिंदगी, माई लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, ये यही है इस पूरी बुक का, ये एक नाम है माई लाइफ इन म्यूजिक, ये कंप्लीट बुक का नाम है। क्या नाम है भाई, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड, जो कि सारी की सारी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई हैं। अड़के मत लेना, पहले बताने लग रहा हूं। देखो पहला क्या है आपका, बाकी अभी तो और तो नाम अभी याद किए ही नहीं है, तो अभी पहला ही है पंडित शिव कुमार शर्मा। याद कैसे रखोगे, बस संतूर से बन गया संत, और भगवान शिव भी किस टाइप से एक संत की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। संतूर किस टाइप का, तंतु टाइप का वाद्य यंत्र है। सततंत्री वीणा इसका प्राचीन काल में नाम था, जिसका मतलब क्या, सत का मतलब था भाई 100 तारे। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ इनका, जम्मू कश्मीर के अंदर। पद्मश्री 1991 और पद्म विभूषण 2001 के अंदर मिला। 2 फिल्मों के अंदर काम किया था, सिलसिला और चांदनी। ठीक है, और बुक कौन सी थी, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग माई लाइफ इन म्यूजिक। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। अगली चीज जो इनसे रिलेटेड याद रखनी है, वो चीज याद रखनी भाई, अलग इसके ऊपर करवाने बजाय इसी के अंदर करवा दूं, अलग पेज पे करवाने की बजाय आपको अगले पर्सन वाले इस पेज पे करवा दूं इधर। ठीक है, और कौन कौन बिलोंग करता है भाई, सेकंड नंबर पर जो बिलोंग करते हैं संतूर वादक है, वो है भाई भजन सोपोरी। कौन है भाई, भजन सोपोरी। भजन सोपोरी भी किससे बिलोंग करते हैं भाई, भजन सोपोरी भी हमारे, इधर ही लिख देता हूं, संतूर वादक हैं सारे के सारे। क्या हमारे संतूर वादक है सारे सारे। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन आया, भजन सोपोरी। याद कैसे रखोगे, देखो भजन सोपोरी के अंदर क्या, सोप, सोपोरी के अंदर क्या क्या, सोप। सोप का मतलब क्या होता है, साबुन होता है। ठीक है, और संतूर, संतूर कंपनी की साबुन सुनी होगी, संतूर संतूर हल्दी और चंदन के गुण समाये संतूर, त्वचा कुछ और निखारे संतूर संतूर। वो ऐड कौन देखा बना, वो ऐसे शॉट मार दे और वो कैच कर ले, मम्मा मम्मा, तो उसकी छोटी बच्ची बात जी आवे। फिर दूसरा एक्टर ऐसे पूछा है कि ओ आप तो माँ भी बनी हुई हो, हमें तो पता ही नहीं था, मुझे तो ऐसे लगने लग रहा है जैसे अभी तक आपकी शादी ही नहीं हुई और आपके पास तो बच्ची भी है। मतलब कहने का मतलब है भाई, ये साबुन लगाओ, ये साबुन लगाने के बाद आप माँ बनने के बाद भी माँ नहीं लगोगी, मतलब कितनी यंग लगोगी कि हाँ भाई अभी तक इसकी जैसे शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो भजन सोपोरी, सोपोरी सोप, सोप आवा संतूर कंपनी की, तो भजन सोपोरी भी किससे बिलोंग करते हैं, संतूर वाद्य यंत्र से बिलोंग करते हैं। आसो ना मास्टर जी नमस्कार, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया और मेरे पास 2 मंथ का टाइम है, इसमें कैसे तैयारी करूं? भाई सूरज पांडे, अगर आपने बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी है ना, तो 2 महीना में तैयारी हो कौन भाई। अगर थोड़ा मोटा पहला पढ़ रखा है, बेसिक वगैरह अगर आपका क्लियर है तो 2 महीने में हो जाएगी, उस चीज़ की गारंटी है। लेकिन अगर जमाए 0 लेवल है भाई, मतलब पहली बार तैयारी करने लग रहे हो, आज तक जमाए कुछ नहीं पढ़ रखा, तो 2 महीने में कौन नहीं हो भाई, टाइम देना पड़ा, कम से कम समझो साल से 1.5 साल का समय लगता है। ठीक है, ये सिर्फ होते हैं, ये जो मैं सच बताने लग रहा हूँ भाई, तुम रुको बस थोड़े दिन का समय दो तुम मुझे। एक ऐसा इंटरव्यू लेके आऊंगा भाई, मतलब सेलेक्ट हुआ बच्चा, सेलेक्ट होते ही पता क्या बोलेगा, मतलब चाहे उसको 6 साल हो गए उनसे उसको तैयारी करते हुए, तो भी ऐसे बोलेगा भाई मैं तो जो अगरबत्ती देखी आपने, अगरबत्ती, अगरबत्ती कैसे लाल लाल रंग की छोटी सी लो जलती है, ठीक है, उस लो के अंदर पड़ता था, ऐसे बोलेंगे भाई हम तो। बीड़ी सिगरेट देखी है, उसको जब ऐसे चूसते तो उसके ऊपर लाल 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 बत्ती सी चसती है, उस लो के अंदर पढ़ते थे भाई हम तो, उस लाइट के अंदर पूरे दिन, मतलब कि पढ़ते ही पढ़ते थे भाई, सोते भी नहीं थे भाई, फ्रेश होने जाते थे वहां पर भी पढ़ते थे भाई, नहाते थे, नहाते नहाते भी पढ़ते थे, सारी किताब गिल्ली हो जाती थी भाई, नहर के अंदर नहाने जाते, नहर के अंदर भी नहाते नहाते पढ़ते थे भाई, हर जगह भाई, जुकाम हो जाता था, नाक से छिणक निकलता रहता था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते थे भाई, हर जगह भाई, हर जगह। शादी के अंदर चले जाते थे, खाना खा, लेकिन बुक साथ के साथ भाई पढ़ते थे बिल्कुल। ठीक है, दोस्त था मेरा, वो हाथ में प्लेट लेके चलता था, मैं इसके अंदर ऐसे रोटी खाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता था भाई, पढ़ाई नहीं छोड़ता था। बस के अंदर सफर करना, चलती बस के अंदर ऐसे ऐसे भाग के ऐसे चढ़ जाता था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी भाई, कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी भाई, कदापि नहीं। सर्दियां पड़ती थी, बर्फ पड़ती थी, बर्फ, हिमालय पर्वत पे जाके पढ़ाई करता था, हिमालय पर्वत के ऊपर जाके निर्वस्त्र हो गए, ठीक है, सिर्फ कच्चे कच्चे के अंदर पढ़ाई करता था। ये संघर्ष है मेरा, ये संघर्ष। गर्मियों के अंदर जब लू चलती थी, राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर बैठ के पढ़ाई करता था। ये डेडिकेशन चाहिए, ये वाला डेडिकेशन।
उधर पाकिस्तान का बॉर्डर था, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, गोलियां चल रही थी, उन गोलियों के बीच बैठ के मैं पढ़ाई करता था। ये वाला डेडिकेशन चाहिए, ये वाला डेडिकेशन। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी थी, दिशा पटानी डांस कर रही थी, मेरे को ऐसे ऐसे करके लुभा रही थी, लेकिन वहां पर भी मैं पढ़ाई कर रहा था। तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, तब जाके। ये वाली चीजें बोलेंगे भाई हम तो। सारे देश का सी बना के रख दिया भाई। हर मैं तो सिर्फ 2 महीने पढ़ा भाई, सिलेक्शन हो गया भाई। भाई क्या है, क्या डेढ़ महीने पढ़ा भाई, हो गया। ऐसे पागल बनाते मार थी। चीजें इतनी क्लियर हुई। अरे सच कहने लग रहा हूं भाई। देखो तीसरे नंबर पर कौन है भाई? तीसरे नंबर पर पंडित सतीश व्यास। कौन है भाई? पंडित सतीश व्यास। ये भी किससे बिलोंग करते हुए? पंडित सतीश व्यास भाई, ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ये भी संतूर से बिलोंग करते हैं। देखो इसके अंदर तो नाम के अंदर भी सेम चीजें हैं भाई। सतीश, संतूर, संत, संत, दोनों के अंदर संत संत आने लग रहा है। तो पंडित सतीश व्यास भी किससे बिलोंग करेंगे भाई? ये भी हमारे संतूर नाम का जो वाद्य यंत्र उससे बिलोंग करेंगे भाई। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारे पास कौन से आते हैं? उल्हास बापट। कौन आते हैं भाई? उल्हास बापट। इसको कैसे रखो? उल्हास बापट। देखो आप लोग बापट के अंदर आ गया पटाना। बापट, पट का मतलब क्या हो गया? पट 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 पटाना। ठीक है, और आपने जब ऐड देखी कि संतूर साबुन से क्या जवानी दिखाई देती है, आपके शरीर पर इतना निखार दिखाई देता है कि आप अगर मैरिड हो तो भी अनमैरिड लगते हो, तब आपने क्या सोचा कि ये तो भाई बड़े ही उल्लास की खबर है। उल्लास, बड़े ही खुशी की खबर है। उल्लास का मतलब खुशी, तो बड़ी खुशी की खबर है। हम भी क्या संतूर साबुन लगा के अब पटाएंगे भाई। हमारी भी शादी हो चुकी, हम भी क्या अब साबुन लगा के संतूर की हम भी पटाएंगे भाई मादाओं को। ठीक है, यानी उल्लास बापट। क्या बापट? पट का मतलब पटाना। ठीक है, पट 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 पटाना, उल्लास। यानी कि अब हमारे अंदर भी क्या उल्लास, खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अब हम भी संतूर वाली साबुन लगा के पटाएंगे भाई। ठीक है, अगले नंबर, 5वें नंबर कौन सा? राहुल शर्मा। कौन आए भाई? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा भाई। ठीक है, और इस पटाने वाले काम के अंदर भाई मतलब कि संतूर साबुन का असर इतना तकड़ा है कि जो राहुल है वो भी नहीं शर्माएगा भाई। ठीक है, राहुल के अंदर क्या गया? राहु केतु। राहुल के अंदर क्या गया? राहु केतु। राहु केतु ग्रह हैं, आप सभी को पता है, और इनको ऐसा बोला जाता है राहु केतु ये बड़े ही डेंजरियस होते हैं। ठीक है, मतलब इनको नेगेटिव एनर्जी माना जाता है भाई, ये भाई नकारात्मक चीजों के लिए होते हैं। तो राहु केतु क्या है? वो भी नहीं शर्माएंगे भाई फिर तो पटाने के लिए। ठीक है, उन्होंने भी संतूर साबुन का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। तो 5 नाम कौन कौन से? पहला पंडित शिव कुमार शर्मा, उनकी सारी कुंडली मैंने आपको याद करवा दी। सेकंड नंबर पर भजन सोपोरी, सोपोरी के अंदर सोप आ गया। थर्ड नंबर पर पंडित सतीश, सतीश के अंदर भी संत आ गया, यहां पर भी संत आ गया। उल्हास बापट, भाई उल्लास आ गया भाई। संतूर साबुन लगाने के बाद तो क्या है, मैरिड होते हुए क्या मैं पटा सकता हूं। 5वें नंबर कौन सा? राहुल शर्मा। राहु केतु भी क्या है, अब नहीं शर्माएंगे पटाने के लिए। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेरे को एक चीज बताओ। क्या पंडित जी ना कुछ बोलो सर। पंडित जी, गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त था। अच्छा, फिर यहां पर समुद्रगुप्त का जिक्र है कौन भाई? धन्यवाद सर जी। संतूर लगा के कोई भी पटा सका है। बिल्कुल भाई, खटक मोहित आप लगा लो भाई, आप भी पटा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई। लगाओ साबुन, लगाओ, प्रयोग करके देखो एक बार के लिए। फरी फंड में प्रमोशन हो गया भाई इनका तो है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब एक पर्सन और भी आता है भाई। आप लोगों को मैंने एक नाम बताया था, एक हमारे बांसुरी वादक थे। बांसुरी वादक कौन थे? सबसे फेमस बांसुरी वादक नाम याद है आप सभी के? नाम याद है? हरि, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हरि प्रसाद चौरसिया, याद आया? जो कि बांसुरी वादक थे। तो हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर भाई, हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर, लिख लो ये चीजें, इनके साथ मिलकर किसने भाई? पंडित शिव कुमार शर्मा ने, पंडित शिव कुमार शर्मा ने, शिव कुमार शर्मा ने एक एल्बम लॉन्च की थी भाई। एक एल्बम लॉन्च की थी भाई।
लॉन्च की। उस एल्बम का नाम पूछता है एग्जामिनर भाई, कौन सी थी वो एल्बम जो कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने भाई हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर है लॉन्च की थी। तो वो कौन सी थी? कॉल ऑफ द वैली। कॉल ऑफ द वैली, वैली का मतलब क्या था? घाटी, भाई घाटी की पुकार। ठीक है, ये आपकी क्या है? एल्बम थी भाई। ठीक है, ये आपका हो चुका पूरा कंप्लीट। जो आपका संतूर नाम का जो वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो चुका है आपका कंप्लीट भाई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं अब उनको निपटाएंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? एसएससी एमटीएस की परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आपका आया है भाई। ठीक है, एसएससी एमटीएस 20 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर इस प्रश्न ने दर्शन दिए हैं भाई। ठीक है, कौन संतूर वादक है? जाकिर हुसैन? नो, पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट। जब भी करता शिव का मतलब होगा भगवान शिव, और भगवान शिव क्या है? एक संतूर से बन गया संत, संत की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं भाई। आगे चलो भाई। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? एसएससी सीपीओ के अंदर आया अभी 28 जून 2024, पिछले साल ही आया है भाई। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते पंडित शिव कुमार शर्मा? तो किससे बिलोंग करते हैं? जम्मू और कश्मीर से भाई ये बिलोंग करते हैं। मैं क्या कहने लग रहा हूं भाई, यहां पर मैं जो भी चीज लिखवाता हूं सिंगल वन, भारत की टॉप कंपनियों से जुड़ने का मौका, सीखने का मौका, तरक्की करने का मौका, ये बदलाव। तो उस चीज के जिम्मेदार आप खुद होगे भाई, और कोई नहीं होगा। इतनी चीजें कर लिया ना भाई। सभी साथी आंसर देंगे भाई, सभी साथी आंसर देंगे। मात्र 200 ही बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं करीबन 2000 के। देखो क्या है, सततंत्री वीणा, जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा। बता था ना, सत का मतलब क्या है? 100 तारों वाली वीणा किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? कौन से वाद्य यंत्र का है? एसएससी सीएचएसएल के अंदर है 9 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 4। अभी ये भी पिछले साल ही आया हुआ है। बताओ सततंत्री वीणा, बताओ सभी साथी आंसर देंगे। वेरी गुड। सी आंसर दिया, किसने दिया भाई? ये सी फॉर कैट, आरएसपी के द्वारा दिया गया भाई, सी फॉर कैट, बिल्ली भाई। सी शाबाश। ऋतिक कुमार वेरी गुड। डीके टाक वेरी गुड वेरी गुड। नीरू राव सी आंसर, शाबाश। साहिल सिंह संतूर, विधि संतूर, वेरी गुड भाई, सबका बिल्कुल सही भाई। संतूर इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर हमारा सी है करेक्ट हो जाए भाई। गुप्तदान आया भाई, गुप्तदान किसने दिया भाई? सांवरिया पुनित, 20 रुपया गुप्तदान किया गया भाई। गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। आपने दान सुनोगे मूत्रदान, रक्तदान या कोई और दान, लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा भाई? गुप्तदान ही सबसे बड़ा दान है भाई। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा महान भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा ने 2002 के अंदर लिखी थी भाई? एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया 9 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। कौन सी आत्मकथा है? किसकी है? शिव कुमार की भाई, पंडित शिव कुमार की। कौन सी आत्मकथा जिसको 2002 के अंदर कहता है? लाइफ ऑफ द म्यूजिशियन गलत है, दैट सॉन्ग साइलेंस गलत है, जर्नी विद ए 100 स्ट्रिंग्स कहता है, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन म्यूजिक, ये किसकी आत्मकथा भाई? पंडित शिव कुमार शर्मा की आत्मकथा। अभी अभी आपको लिखवाया था भाई। आगे चलो, आगे कौन सा है? सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए उनकी रचनाएं, उनकी संगीत प्रतिभा की अभिव्यक्ति है, वह कौन है? बताओ भाई। एसएससी एमटीएस के अंदर आया है 19 जुलाई 2022 के अंदर भाई। जो सिलसिला और जो चांदनी जैसी फिल्में हैं भाई, ब्लॉकबस्टर फिल्में आपकी साबित हुई हैं, इनके अंदर भाई कौन मेन व्यक्ति जिन्होंने इसको अंदर संगीत देने का काम किया था? कौन थे? मैंने आपको बताया था पंडित शिव कुमार शर्मा क्या इसके मेन व्यक्तित्व थे जिन्होंने इसके अंदर संगीत देने का काम किया था भाई। आगे चलो। भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य यंत्र से जुड़े? भजन सोपोरी सीपीओ के अंदर आया है, एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। भजन सोपोरी किससे बिलोंग करते हैं? सोपोरी से बनेगा सोप, सोप यानी साबुन। साबुन कौन सी है? एक ही तो है भाई साबुन। आंसर मारो। वेरी गुड। हिमा की ना, हिना शर्मा। अजय वेरी गुड भाई। काजल कौशिक, शिव कुमार शर्मा, शाबाश। लेकिन ये तो संतूर वाला पिछले का आंसर देने लगे अभी तक। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कंसेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया? बताओ भाई। एक एल्बम थी, कौन सी? कॉल ऑफ द वैली। इस एल्बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एसएससी सीजीएल के अंदर प्रश्न आया 12 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। तो किसने काम किया था इनके साथ मिलकर? एक ही व्यक्तित्व थे, कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। इनके द्वारा क्या भाई? इनके साथ मिलकर काम किया गया था भाई। शाबाश। अरे सभी साथी हो जा रहे। अरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब तुम आंसर दोगे ना, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में किसे सारंगी वादक के रूप में जाना था? अच्छा वो हो गए भाई।
भाई जितने भी आपके थे, ये क्या नाम थे, क्या नाम था इनका, संतूर वादक भाई, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे भाई, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं भाई। ठीक है, एक दो और जो नाम आपका यार था तो यार, एक आधा पर्सन पता नहीं इसने लिखा नहीं, कैसे नहीं, या तो ये लिखना भूल गया, एक पर्सन और भी था, चलो कोई बात नहीं। टोटल 5 पता नहीं 6 नाम थे, मैंने आपको लिखवा दिए हैं भाई। ठीक है, शायद 5 ही नाम थे, आपको 505 लिखवा दिए हैं। 500 से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर है मैंने वो भी आपको करवा दिए। अब हम लोग चलते अगले हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ भाई, जिसका नाम होगा सारंगी। ठीक है, संतूर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई सारंगी के बारे में। सारंगी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन कौन बजाते हैं? ठीक है, बजाने के शौकीन तो हम भी हैं जी, मौका तो दीजिए। हैं भाई, ऐसी बातें नहीं करते। समाज के अंदर तुम क्या चीज स्थापित करने लग रहे हो तुम ऐसी बातें करके? तुम्हें पता नहीं एक क्लास चलने लग रही है यार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ी सी तो शर्म लिहाज करो भाई, सभी लोग सुनने लग रहे हैं भाई। पशु पक्षी प्रकृति तुम्हारे हर एक वर्ड को सुनने लग रही है कि तुम बोलने क्या लग रहे हो। बजाने के शौकीन तो हम भी भाई, क्या बजाने के शौकीन हो तुम? समझ रहा हूं मैं तुम्हारी सारी बातें, एक एक चीज मुझे सुनाई देती तुम्हारे मन की। ऐसी बातें मत किया करो क्लास में भाई, मान जाओ, सुधर जाओ। जिस रास्ते पे तुम चलने की कोशिश कर रहे हो ना भाई, वो रास्ता विनाश की ओर जाता है। बाद में मृत्यु लोक के अंदर पता नहीं कौन कौन से तेल के अंदर उबाला जाएगा तुम्हें। मत किया करो भाई ऐसी बातें, मन दुखता है मेरा तो। सच बताने लगा, मेरा तो यार मन दुखता है यार जब तुम ऐसी बातें करते हो। ऐसी बातें मत किया करो भाई, मेरे सामने तो बिल्कुल मत किया करो, और से कहीं पे कर लिया करो भाई। ठीक है भाई, आगे चलें। देखो आगे तो कहां पर चले, पहले संतूर वादक तो करवाने दो। देखो संतूर तो ली सारंगी। सारंगी वादक कौन कौन से भाई? सबसे जो पहले नंबर पर नाम है वो है उस्ताद बंदू खान। बुंदू भी बोल देते कई बार बंदू भी बोल देते, तो बात एक ही है। उस्ताद बंदू खान, ये क्या वादक है भाई? ये हमारे सारंगी वादक है भाई। याद कैसे रखो, देखो बंदू से बन गया बूंदी, बंदू से बूंदी बनने लग रहा है। बूंदी तो आप लोगों ने खाई होगी, बूंदी नहीं खाई? जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तब आप बांटोगे बूंदी, या आपके पड़ोस में से कोई जॉब लगाया हो तो उसने तो आपको जरूर बूंदी खिलाई होगी, बूंदियों से जो लड्डू बनते हैं। और आपको पता बूंदी क्या है? सारे रंगों की होती है। सारंगी से क्या बन गया? सारे रंग। ठीक है, जो बूंदी होती है हमारी वो कैसे रंगों की होती है? सारे रंगों की होती है। लाल रंग की बूंदी भी होती है, पीले रंग की बूंदी भी होती है, हरे रंग की बूंदी भी होती है, पैरा बैंगनी कलर की बूंदी भी होती है, सतरंगी कलर की बूंदी भी होती है, व्हाइट कलर की बूंदी भी होती है, काले रंग की बूंदी भी होती है भाई, हर टाइप की बूंदी होती है। यानी उस्ताद बंदू से बढ़िया बूंदी, यानी बूंदी के कैसे रंग होते हैं? सारे टाइप के कलर होते हैं भाई बूंदी के। तो उस्ताद बंदू खान किससे बिलोंग करेंगे? सारंगी से बिलोंग करेंगे। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन आए भाई? पंडित राम नारायण भाई। कौन भाई? हमारे पंडित राम नारायण। ये भी किससे बिलोंग करते हैं? ये भी सारंगी से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे भाई? देखो राम का नाम भी आ गया, नारायण का नाम भी आ गया, है तो सारे एक ही भाई। प्रभु श्री राम नारायण यानी भगवान विष्णु के ही तो अवतार थे। ठीक है, यानी कि प्रभु श्री राम हो गए, नारायण हो गए, सारे क्या हैं? एक ही हैं। यानी हमको तो क्या सारे के सारे जो भगवान के रंग हैं उनके दर्शन एक ही नाम के अंदर हो गए। सारंगी से सारे रंग, भगवान के जो सारे रंग हैं भाई, सारे रंग का मतलब है जितने भी रूप है भगवान के। प्रभु श्री राम का अवतार लिया है, नारायण जी का अवतार है, कैसे है, तो सारे रंग हमको क्या है? एक ही नाम के अंदर दिख गए, पंडित राम नारायण। तो पंडित राम नारायण किससे बिलोंग हो जाएंगे भाई? सारंगी नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे बिलोंग हो जाएंगे भाई। तीसरे नंबर पर कौन से हो गए हमारे? उस्ताद शकूर खान भाई। कौन है भाई? उस्ताद शकूर खान। उस्ताद शकूर खान भी किससे बिलोंग करते हैं भाई? ये भी हमारे सारंगी से बिलोंग करते हैं। याद कर रहे हो, शकूर से बन गया सकोना। शकूर से क्या बन गया भाई? सकोना। ठीक है, और जो व्यक्ति आपने देखा पुलिस वालों को जल्दी पहचान हो जाती है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के अंदर गड़बड़ है। क्यों पहचान होती है? क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंदर बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के चेहरे के आओ भाव बदल जाए ना, कि हाँ भाई मतलब आपको मतलब कि जैसे जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो उनको इस चीज सिखाई जाती है कि भाई आपको हर एक के फेस की रीडिंग करनी है भाई। जैसे एक तो जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसने कुछ नहीं किया नॉर्मल मिलेगा,
उसके ना तो चेहरे पे टेंशन मिले ना कुछ और। लेकिन जिस व्यक्ति ने कुछ कांड किया ना, थोड़ा सा घबराएगा, और वो चेहरे के हाव भाव से और चेहरे की हरकतों से पता लग जाता है, ठीक है। यानी कि पुलिस वालों को शक किसके ऊपर होता है? जिसके चेहरे के रंग उड़ जाएंगे, सारंगी से सारे रंग, जिसके चेहरे के सारे रंग उड़ जाएंगे ना, पुलिस वालों को उसके ऊपर क्या होता है? हमेशा शक होता है। यानी उस्ताद शकूर खान भी किससे बिलोंग करेंगे? सारंगी से बिलोंग करेंगे। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास कौन है? उस्ताद सबरी खान। कौन है भाई? उस्ताद सबरी खान। सबरी खान भी किससे बिलोंग करते हैं? सारंगी से बिलोंग करते हैं। याद करो, सबरी, सबरी के बेर, आपको याद होगा भगवान श्री राम जब वन के अंदर गए थे तो उधर उन्होंने सबरी के बेर खाए थे भाई, सबरी के जूठे बेर, ठीक है। तो यानी कि सबरी ने जिस टाइम बेर दिया, आपको पता जो बेर होते हैं, जो हम लोग खाते भी इस मौसम के अंदर ही आते हैं बेर, तो बेर होते हैं वो क्या एक जैसे रंग के होते हैं? नो, कुछ बेर हैं लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ बेर हो गए डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। कुछ बेर हो गए वो अलग, मतलब कि हर एक बेर अलग अलग रंगों का मिलेगा। यानी सबरी के जो बेर थे, सबरी के बेर कैसे थे भाई? सबरी के बेर सारे के सारे रंगों के थे भाई, ठीक है। सबरी के बेर कोई एक रंग के नहीं थे, सभी टाइप के रंग हैं भाई सबरी के बेरों के अंदर भाई शुमार थे भाई, ठीक है। पांचवें नंबर पर कौन है भाई? उस्ताद सुल्तान खान। उस्ताद सुल्तान खान कौन से नंबर पर? पांचवें नंबर पर। ये भी क्या बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे सारंगी से बिलोंग करते हैं। इनको कैसे रखो? देखो, सारंगी का मतलब सारे रंग दिखाना। और आपने फिल्म देखी होगी सलमान खान की, पुराने टाइम का, मैं सुल्तान, अनुष्का शर्मा साथ थी, रस सुल्तान कर दे चढ़ाई, ठीक है। तो सुल्तान क्या था? सुल्तान कुश्ती के प्लेयरों को ऐसे चकचक पकाता था, उनको क्या सारे के सारे रंग दिख जाते थे, संतरिया, पीला, हरा, ऐसे ऐसे चिड़ियां घूमती थी उनके ऊपर, भाई चक्कर खा के गिर जाते थे, ठीक है। तो सुल्तान क्या था? कुश्ती के प्लेयरों को क्या है ऐसे ठाठ ठा के पटकता था, जिससे क्या उनको सारे के सारे रंग दिख जाते थे। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। छठे नंबर पर हमारे पास कौन है? अब्दुल लतीफ खान। कौन है भाई? अब्दुल लतीफ खान। ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे सारंगी से बिलोंग करते हैं। इसको कहते हो लतीफ के अंदर क्या गया? लतीफ के अंदर क्या? लीफ। लतीफ से क्या बन गया? लीफ। लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ता। लीफ का मतलब पत्ता। पत्ता तो देखा होगा, पौधों के पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते भी तो सारे रंग के होते हैं, जरूरी थोड़े ना हरे रंग के पत्ते हों, कईयों के पीले रंग के पत्ते भी होते हैं, जब पौधे के पत्ते सूख जाते पीले रंग के हो जाते हैं, ठीक। कईयों के व्हाइट कलर के पत्ते भी होते हैं, कईयों के काले कलर के पत्ते भी होते हैं, लाल रंग के पत्ते भी होते हैं। यानी पौधों के पत्ते भी क्या हैं? सारे के सारे रंगों के होते हैं, एक रंग के तो होते नहीं भाई, ठीक है। और जो हमारा सातवें नंबर पर नाम है, वो सातवें और आठवें, बस ये दो नाम और आपको याद रखने हैं बस। एक का नाम तो रमेश मिश्रा। क्या नाम है? रमेश मिश्रा। मिश्रा से क्या बन गया भाई? मिश्रा से बन गया मिश्रण। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, किसी के सरनेम के साथ में कोई वो नहीं करने लग रहा है भाई खिलवाड़, ये पहले डिस्क्लेमर चलने लग रहा है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। मिश्रा से क्या बन गया भाई? मिश्रण, ठीक है। मिश्रण बन गया। मिश्रण का मतलब ही क्या था? मिक्सचर। मिश्रण का मतलब मिक्सचर, ठीक है। और जो मिश्रा यानी मिश्रण, मिश्रण क्या है? मिक्सचर। सारे रंगों का क्या है? मिश्रण। मिश्रा से क्या बन गया? सारे रंगों का मिश्रण। यानी रमेश मिश्रा दिख जाए, और एक और नाम है हमारा कौन सा? संतोष मिश्रा। दो नाम है, रमेश मिश्रा, संतोष मिश्रा, दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं भाई? दोनों के दोनों हमारे सारंगी से बिलोंग करते हैं। बस मिश्रा नाम याद रखना, मिश्रा सर ने, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे को एक चीज बताओ। गुरुजी हरियाणा में मासूम शर्मा के गाने को बैन कर रहे हैं, कहीं ये सरकार आपका नंबर भी ना लगा दे, फिर हम कहाँ से पढ़ेंगे? कृपया करके दो शब्द बोले उस बारे में। भाई तुम ये बताओ मेरे को एक बार के लिए भाई मेरे को ये बताओ भाई, क्या आपको लगता है कि हमारी वीडियोस पे भी बैन लग सकता है भाई? बताइयो भाई। यार मैं इतना तो ऐसा तो यार मैं कुछ बदमाश तो कौन बनाता यार तार लगे, अगर कितना अच्छा काम करूं भाई, फ्री में ज्ञान बांटने लग रहे हैं यार, देश का भविष्य बनाने लग रहा हूं। कल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब हमारी ट्रिक्स अपने बच्चों को बताएंगे कि हम तो वहां से पढ़ते थे, कितना प्राउड फील होगा उनके बच्चों को। उनके बच्चे जब ये बोलेंगे कि पापा पापा हमें भी आपके टीचर से पढ़ना है, कितना प्राउड मोमेंट होगा आप लोगों के लिए। सोच के देखो भाई। नीच आदमी यस कम है, अरे शर्म कर लो, कड़ा पढ़ोगे फिर। एंडी मानस है भाई।
कुछ तो शर्म करो पार्थ, कुछ तो शर्म करो। कहाँ से पढ़ोगे फिर, ये तो बताओ। कौन तुम्हें ये ट्रिक सिखाएगा? नीच आदमी हो। कौन है वो? सुरेंद्र चपोला। व्हाइट बूंदी कहाँ मिलती है सर? कुछ स्पेशल जगह पे मिलते हैं भाई, कुछ स्पेशल अवसर आते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन आते हैं, जब स्पेशल मूड होता है उसी टाइम पे व्हाइट बूंदी दी जाती है भाई। उस्ताद मोहित पुनिया सारंगी वादक। एक्टर, बदमाश, डांसर, कॉमेडियन, घरेलू डॉक्टर। ओ भाई, हेलो बेबी क्या हाल है? मिशन दरोगा। सर आपने बच्चों बिगाड़ दिया। भाई मन्ना के बिगाड़ दिया यार। सर आप लोफरबाजी ज्यादा करते हो। लोफर सा हरियाणा के, लोफर सा हरियाणा। देखो भाई प्रश्न देखो आगे क्या है। निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के, सारंगी वादक सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो हम एमसीक्यू वो करेंगे भाई। एसएससी सीएचएसएल 2 जून 2022 शिफ्ट 3। देखो भाई निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, किसको सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। टीएन कृष्णन, नरेंद्र मोदी। भाई एग्जामिनर एंडी था भाई। ऑप्शन देख लो, टीएम कृष्णा, उस्ताद बुंदू खान। तो एक ही नाम, बुंदू से क्या बन गया? बूंदी। ठीक है, और बूंदियां क्या है? सारे के सारे रंगों के होते हैं। यानी उस्ताद बुंदू खान किससे बिलोंग करें भाई? सारंगी वादक से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक है? एसएससी एमटीएस के अंदर आया 18 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। कौन से व्यक्ति सारंगी वादक है? पंडित कृष्ण महाराज, उस्ताद शकूर खान, संदीप दास, अनुराधा पौडवाल। क्या नाम था? शकूर से क्या बन गया हमारा? शक करना। और जिस व्यक्ति के ऊपर शक, पुलिस को शक किस व्यक्ति के ऊपर होता है? जो कि सारे के सारे रंग अपने, उसके जो चेहरे के जो रंग हैं वो उड़ जाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर क्या पुलिस को शक होता है। सभी साथी आंसर देंगे भाई, आंसर देंगे सभी। डी आंसर क्यों दो भाई? हैं, लड़की का नाम देख लिया, डी आंसर हो गया। फिर कोई मार्टिनो बोल रहा है, काम ऐसे करते हो तुम नीच वाले। आगे देखो क्या, डैश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो झुका हुआ वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं भाई। भाई ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि झुक रहा है। ठीक है, ऐसे वाद्य यंत्र को कौन बजाता है? एसएससी एमटीएस 11 मई 2023 शिफ्ट 3। बताओ भाई, ऐसे वाद्य यंत्र को कौन बजाता है भाई जो कि झुका हुआ है? बता दो, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कौन बजाता है भाई जो कि झुका हुआ है? सर आपने तो डार्क मोड ऑन कर दिया। डार्क मोड तो भाई तभी तो काली स्लाइड लेके आते हम, वरना तो वाइट स्लाइड लेके आते। देखो भाई, तो सही आंसर क्या आएगा भाई? कौन से भाई जो झुका हुआ वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं भाई? कौन है इसके अंदर? तो भाई दोनों नाम दे दिए भाई इसने, या तो ऑप्शन गलत पाओगे। जो झुका हुआ वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं भाई, गलती इसके अंदर भाई, गलती। दोनों नाम आ रहे हैं यार, शिव कुमार शर्मा भी बजाते हैं, ये पंडित राम नारायण भी बजाते हैं भाई, दोनों बजाते हैं। ऑप्शन के अंदर ये प्रश्न गलत दे रखे हैं, ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई। शिव कुमार शर्मा भी बजाते हैं, राम नारायण भी बजाते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शंस आर रॉन्ग। आगे देखो क्या, पद्म भूषण पुरस्कार, ओ सॉरी ऑप्शन हो गया। शिव कुमार शर्मा तो वो बजाओ था, नाम भूल गया भाई मैं। शिव कुमार शर्मा तो वो बजाने वाले थे भाई, संतूर। ये तो सारंगी पूछा है। पंडित राम नारायण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भाई, माफी चाहता हूं भाई, दिमाग फिसल गया था, डार्क मोड ऑन हो रहा था। आगे देखो क्या, वापस व्हाइट मोड पे आगे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक डैश खिलाड़ी थे भाई। तो उस्ताद साबरी खान थे भाई, ये किस टाइप के खिलाड़ी थे? साबरी से बढ़िया सबरी, और सबरी के जो बेर थे वो क्या है?
सभी के सभी रंग हो गए थे, कोई एक पर्टिकुलर रंग के नहीं थे, यानी कि सारंगी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। CHSL के अंदर आया 3 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? भाई सुल्तान खान का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? प्रश्न आपसे पूछा गया। CGL के अंदर है 9 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। तो उस्ताद सुल्तान खान रस सुल्तान करते चढ़ाई मुद्दा मारा, ठीक है, और मुद्दा मारते ही क्या है, उसको सारे के सारे रंग दिख गए, यानी सारंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे भाई। अब्दुल लतीफ खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? MP पुलिस के अंदर आया हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब्दुल लतीफ खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करेंगे? सितार से, सारंगी से, तबले से, वीणा से। लतीफ से क्या बन गया? लीफ। लीफ का मतलब जो पौधे की पत्तियां होती हैं, और जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं? बहुत सारे रंगों की होती है। सारंगी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वाहा। आगे चलेंगे भाई। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी, मिश्रा से मिश्रण, ठीक है, दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे? CPO के अंदर आया हुआ है। किससे बिलोंग करेंगे भाई? सारंगी से बिलोंग करेंगे भाई। आगे चलेंगे। अरे भाई आंसर दे लो, बेशर्मो ओ नीच आदमी हो, दे लिया करो कि मैं आंसर शर्म लिया जाए कोनी। हमको दे दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हम बजाएंगे झुका हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सारंगी बजाएंगे हम, सारंगी। काम ऐसे करते हो, तबला भी नहीं देगा तुमको कोई बजाने के लिए, सारंगी बजाएंगे ये। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? SSC MTS 8 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर ये प्रश्न आपका आया है। तो कौन सा जो हमारा सारंगी है, यही क्या है भाई? एक धनुष के आकार का धनुष होता है। पता कैसे होता है आपको समझाता हूं मैं। ये इस टाइप से होता है, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट पड़ा, इधर ये तार से होते हैं, और फिर इधर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, इसके ऊपर भी 2 तार लगे होते हैं। इन तारों के साथ इसको यहां से पकड़ा जाता है, ऐसे इसको ऐसे पकड़ के इन तारों के साथ तार घिसाए जाते हैं। तारों के साथ क्या है? तार घिसाए जाते हैं, और तार घिसने से फिर आवाज आती है ना, तार घिसने से तो आवाज आती है। यही प्रश्न पूछा गया। एक ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता कौन सा? सारंगी बजाया जाता है भाई। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए भाई। SSC CHSL के अंदर प्रश्न है 3 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। भाई कौन सा एक वीणा वादक नहीं है? जयंती कुमारेश वीणा आ गए भाई, चलो सारंगी तो पूरे हो गए, ठीक है। आपका संतूर भी कंप्लीट हो चुका है, सारंगी भी कंप्लीट हो चुका है। 2 आज के आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं पूरे भाई। सर डार्क हो रहे हैं, इसमें क्या डार्क हो गया भाई? इसमें डार्क क्या हो गया भाई? भाई मेरे को ये तो चीज बता दो, इसमें डार्क क्या हो गया? इसमें कुछ भी डार्क नहीं भाई, नॉर्मल पूछा था भाई मैंने तो। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। देखो ज्ञान मत दो भाई, मजाक की बात नहीं, ज्ञान मत दो, चुपचाप पढ़ ले। हैं 1-2 हैं ज्ञानवर्धक, ठीक है, पढ़ना पढ़ भाई। 1-2 आया करें ज्ञानवर्धक बीच में ज्ञान दें। डार्क होगा, डार्क होगा भाई, इसमें के डार्क हो गया भाई? नॉर्मल चीज बताई है, अपनी सोच सुधार लो, ठीक है। अच्छा सोचा करो, ताम कोई दूध के कौन धुल रहे, ठीक है। अच्छी चीज सोचोगे तो दिमाग के अंदर अच्छे विचार आएंगे, ठीक है। दाल का दाल इतने नू बन के दिखाऊंगे जो ये तो संत महात्मा है। ये तो जैसे इब्बे जाओगे पर्वत पर उड़ तपस्या करके आए हैं, तो मना बेरा कौन तारा सारे दिन उड़ बैठ बैठ के ओके पाड़ी जागे, ये बात करो तम और क्या करो तम, तो दिमाग में ये चीज चल लेंगे भाई। अच्छा सोचा करो भाई, उल्टा सोचा है क्यों करो दाम? अच्छी चीज तो सोचे को नहीं। देखो भाई वीणा वादक, अब अपने बताओ कौन कौन सा हमारा वीणा वादक है भाई,
ठीक है। वीणा भी क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बजाते हैं। ठीक है, तो वीणा वादक कौन कौन से, अब इन सभी के हमको नाम याद रखने हैं। पहले नंबर पर हमारे पास कौन से भाई, पहले नंबर पर हमारे पास कौन से है, जयंती कुमारेश भाई। कौन है भाई, जयंती कुमारेश क्या है, हमारे वीणा वादक है भाई। क्या है, वीणा वादक भाई। ठीक है, ये कैसे याद रखो भाई, जयंती कुमारेश। देखो वीणा कौन बजाता था, वीणा आपको याद हो, पुराने समय के अंदर वीणा कौन बजाता था, वो याद है आपके, नारायण नारायण। कौन था भाई वो, दिमाग के अंदर कुछ आया नहीं, नारद मुनि। तो नारद मुनि क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे। और किसके जयकारे करते थे, भगवान नारायण के क्या है, जयकारे करते थे भाई, नारायण नारायण। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, ये चीजें याद हुई। तो यानी कि जयंती कुमार बने जयकारे। तो जयकारे कौन लगाता था, नारद मुनि लगाता था। और आपको देखिए उसके हाथ में क्या है, यहां पर ऐसे एक वीणा टंगी रहती थी, टैं टैं। ठीक है, यानी क्या वीणा कौन बजाते थे भाई, नारद मुनि। ऐसा माना जाता है नारद मुनि द्वारा ही वीणा का आविष्कार किया गया था। वीणा का आविष्कार किया गया भाई, आविष्कार किया गया। ठीक है, किसके द्वारा वीणा का आविष्कार किया गया भाई, नारद मुनि के द्वारा वीणा का आविष्कार किया गया। और जयंती कुमारेश्वर हुए क्या, हमेशा जय जय के नारे लगाते रहते थे भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रहेगा। जयंती कुमारेश कौन है भाई, हमारे प्रसिद्ध वीणा वादक है भाई। ठीक है, सेकंड नाम हमारा कौन सा भाई, सुंदरम बालचंद्र। कौन सा भाई, सुंदरम बालचंद्र भाई, सुंदरम बालचंद्र। ये भी किससे बिलोंग करते हैं भाई, सुंदरम बालचंद्र, ये भी हमारे वीणा वादन से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे भाई, देखो ऐसे याद रखो भाई, अभी ये जो नारद मुनि थे ये सभी के पास जाते थे भाई। जो हमारे नारायण भगवान थे, भगवान विष्णु थे, उनके पास जाके बोलते थे नारायण नारायण, यानी कि उनके जयकारे करें एक तरीके से। फिर ये जाते थे किसके पास, भगवान शिव शंकर के पास। उनके पास जाके क्या बोलते थे, सत्यम शिवम सुंदरम। उनके पास जाके क्या बोलते थे, सत्यम शिवम, भाई शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, सुंदरम। और सुंदरम नाम इसके अंदर आ गया, हीरा। तो सुंदरम बालचंद्र भी किससे बिलोंग करेंगे, वीणा। अरे नारद मुनि तो टांगते थे वीणा। ठीक है, तो यानी कि जयंती कुमारेश और सुंदरम बालचंद्र दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे भाई, वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे बिलोंग करेंगे भाई। कुंवारे वीणा बजाते हैं, भवानी शंकर नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते भाई। सीखो तुम कुछ यार, अभी एक बच्चे ने ज्ञान दिया था, ऐसी बातें नहीं करते मेरे भाई। कुंवारे वीणा नहीं बजाते भाई, प्लीज ऐसी बातें मत करो। कुंवारे तो बांसुरी बजाते हैं बेचारे, बांसुरी बजाते हैं बेचारे। वीणा तो भाई इतनी बड़ी है, कुंवारा कोई व्यक्ति हो तो वीणा परचेज ही नहीं कर सकता भाई। ठीक है, तो जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, हमारे दोनों के दोनों हमारे वीणा वादन से बिलोंग करते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे भाई, थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन से आते हैं भाई, एक विनाई। देखो वीणा से एक विनाई ही नाम है, वीणा से क्या बन गया, विनाई। विनाई धनम्मल को क्या नाम है भाई, विनाई धनम्मल। विनाई धनम्मल ये भी किससे बिलोंग करते हैं भाई, ये भी हमारे वीणा वादन से बिलोंग करते हैं। याद किसको भाई, वीणा क्या है, वीणा से बढ़िया विनाई, यानी विनाई धनम्मल भी किससे बिलोंग करते हैं, वीणा वादन से बिलोंग करते हैं। कुंवारे थाली बजाते भाई, बिल्कुल सही है भाई, कुंवारे थाली बजाओ भाई, टंग 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 दे दो भाई, भगवान के नाम पे कोई दे दो। राम राम गुरुजी, सुरेंद्र दुग्गल के द्वारा 40 रुपया गुप्त दान किया गया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। पहले बता, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। ये दान जिसने कर दिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी भाई, मोक्ष की प्राप्ति आत्मवाद। ठीक है, जयंती कुमारे, सुंदरम बालचंद्र, विनाई धनम्मल, चारों के चारों नाम आपके याद हुए या नहीं हुए। ठीक है, एक जो हमारा लास्ट है वो कौन सा, हमारा चिट्टी बाबू। कौन सा भाई, चिट्टी बाबू। वो भी किससे बिलोंग करते, वो भी हमारे वीणा वादन से बिलोंग करते, चिट्टी बाबू। इसको कैसे रखो भाई, जो नारद मुनि थे भाई, वो एक तरीके से चिट्ठी का ही तो काम करते थे भाई, यहाँ की खबर वहां पे पहुंचाना, वहां की खबर वहां पे पहुंचाना, और फिर बाद में सबका जूत बजता था, सबकी लड़ाई बजती थी। ठीक है, चिट्ठी बाबू यानी कि जो चिट्ठी भेजने का काम करता था वो कौन करते थे पुराने समय के अंदर, नारद मुनि क्या है, वो चिट्ठी भेजने का काम करते थे। चीजें समझ में आए या नहीं आई। अब एक पर्सन एग्जाम के अंदर ये भी आ जाता है कि प्राचीन समय में
प्राचीन समय में कौन से शासक वीणा वादक थे? एकमात्र कौन से शासक थे भाई? कौन से शासक वीणा वादक थे भाई? प्राचीन समय के अंदर भाई कौन सा शासक वीणा बजाता था भाई? बताओ भाई, कौन से शासक वीणा वादक थे प्राचीन समय के अंदर भाई? कौन थे भाई? समुद्रगुप्त भाई। समुद्रगुप्त याद हो गए भाई? इनके जो सिक्कों के ऊपर इनका वीणा बजाते हुए का चित्र आता था। तो वीणा वादक कौन से थे प्राचीन समय के अंदर? एकमात्र समुद्रगुप्त क्या थे? एकमात्र ऐसे शासक थे जो कि क्या प्राचीन समय के अंदर वीणा बजाते थे भाई। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो वीणा है इसका एक टाइप है जिसका नाम है बोबली वीणा। नाम तो खतरनाक है भाई, बोबली वीणा। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है भाई, ये कहां पर बजाई जाती है भाई? बोबली वीणा। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया था, आगे एमसीक्यू करें तब आपको पता भी लगेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया है कि बोबली वीणा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से भाई? आंध्र प्रदेश से भाई। किससे भाई? आंध्र प्रदेश से। कौन सी वीणा का संबंध है भाई? बोबली वीणा का संबंध भाई किस राज्य से भाई? आंध्र प्रदेश से। याद कैसे रखो भाई यार, मत ऐसे याद रख लो। देखो, आंध्र से बन गया अंधा। अच्छी ट्रिक बनाएंगे भाई, बहुत ही अच्छी प्यारी सी। आंध्र से बन गया अंधा। अंधा व्यक्ति का तो बहुत ज्यादा भोला होता है। बोली से कहते हो, बोबली के अंदर बी को अगर काट देंगे तो बोली बन जाएगा। यानी बोली से बने बोली। जो अंधा व्यक्ति तो क्या बड़ा ही भोला होता है, बड़ा ही मासूम होता है। ठीक है भाई, वाह वाह सार्थक। भाई भाई फिर से विशाल शर्मा मिलना है एक बार सर। मिल ले भाई। खपिट्रा आशीष के द्वारा भाई 20 रुपए का गुप्तान किया है। भाई तुम गंदे मानस हो भाई, बहुत गंदे हो भाई, सच्ची बताओ। बड़े नीच आदमी हो भाई। मेरे दिखो मैं डार्क हो रहा हूँ भाई, मैंने के डार्क करवा दिया भाई। मैं साफ कहने लग रहा हूँ, अंदर से बन गया अंधा व्यक्ति। और अंधा व्यक्ति बोला इसमें के डार्क है भाई? गंदे व्यक्ति हो। ओ ही जट्टिन को यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ गुप्त दान के साथ गुप्त बातें हो रही है। देखो भाई, भाई सच्ची बताओ भाई, तो मेरी तो मेरा कौन पार्टनर भाई? जिस टाइम क्लास खत्म हो लेगी ना, फिर तो अगर मैं इसकी एक आधी बार वीडियो देख लूँ, मैं मेरी वीडियो चला गया, मैंने इतनी हंस आया अगर हंस की मेरा पेट दुखने लग जाए। नहीं मिलेगी तो में से कौन वीणा वादक नहीं है भाई? बताओ। 4 नाम दिए गए भाई, कौन से हैं वीणा वादक नहीं है? जयंती कुमारेश भाई, वीणा लेते हुए, वीणा कौन बजाते हैं भाई? नारद मुनि बजाते हैं। ठीक है, और क्या जयकारे लगाते हो? यानी जयंती कुमारेश बिलोंग करते हैं। सुंदरम बालचंद्र भाई, सुंदर सत्यम शिवम सुंदर बिलोंग करते हैं, बिल्कुल भाई। विनाई से वीणा बन गया, ये भी बिलोंग करते हैं। जसराज के पंडित जसराज तो इससे बिलोंग करते ही नहीं भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। आगे देखो क्या, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? एमपी मध्य प्रदेश पटवारी के अंदर प्रश्न आया भाई, किसने वीणा का आविष्कार करा था? तो एक ही भाई, ऋषि नारद। नारद मुनि के द्वारा ही क्या है? वीणा का आविष्कार किया गया था। यही था भाई, सिंपल। आगे चलो भाई। बोबली वीणा राज्य का डैश राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। दिल्ली पुलिस के अंदर आया भाई 14 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। बोबली वीणा है भाई, किस राज्य से बिलोंग करता है भाई? तो किससे बिलोंग करता है भाई? आंध्र प्रदेश से। आंध्र से क्या बन गया भाई? अंधा व्यक्ति। ठीक है, और अंधा व्यक्ति क्या बहुत ही ज्यादा भोला होता है। बोबली के अंदर बोली भोला भाई, बहुत ज्यादा भोला है। ठीक है, जयंती कुमारेश डैश के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे भाई। एसएससी एमटीएस 13 जून 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया भाई। फिर से गुप्तदान आया भाई, फिर से गुप्तदान आया है।
सर जी इस क्लास के बाद बैच चेंज करा दो प्लीज। करवा देंगे भाई। अमित चिंपा 40 रुपया भुगतान किया गया अमित चिंपा के द्वारा, अब तो बैच चेंज करना ही पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। जयंती कुमारेश भाई किस चीज के प्रतिपादक थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जयंती कुमारेश जयकारे के जो नारे लगते थे, कौन भाई, जो कि वीणा वादक थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। नारद मुनि वो लगाते थे जयकारे के नारे। आगे चलो भाई। चिट्ठी बाबू, चिट्ठी भेजने का काम कौन करते थे, नारद मुनि करते थे। नारद मुनि क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। सीएमटीएस के अंदर आया हुआ है भाई। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन, देखो आपका वीणा हो चुका है कंप्लीट। अब हम जितने भी नाम पढ़ेंगे उनके 2-2, 3-3 ही हैं। अब हम जितने भी नाम पढ़ेंगे उनको बजाने वाले कितने हैं, सिर्फ 2-2, 3-3 है। बाकी पहले वालों को बजाने वाले क्या थे, बहुत ज्यादा थे, 10-10 लोग बजाते थे भाई उनको। वेरी गुड भाई। एक सेकंड रुकोगे भाई। भाई आरपीएफ कांस्टेबल के आंसर किया आगे भाई। सभी साथी चेक करेंगे और चेक करने के बाद अपना स्कोर मेरे को कमेंट करके बताएंगे भाई। कमेंट क्या मतलब कि मैं आपको देता हूं एक ब्रह्मास्त्र। अरे ऐसा वैसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं, डरना मत तुम। अगर मैं लिंक शेयर कर देता हूं भाई। लो भाई। और आपका स्कोर कैसा रहा, @MOHIITTPUNIA मोहित पुनिया नाम से भाई मेरी टेलीग्राम पे आईडी मिलेगी आपको। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @MOHIITTPUNIA। ठीक है, या तो टेलीग्राम पे भेज लेना या इंस्टाग्राम आईडी का तो आप सभी को पता ही है। इंस्टाग्राम पे जहां पर भी आप अपना रिजल्ट शेयर कर सको, आंसर के आने बाद आपका कितना स्कोर रहा आप शेयर कर सकते हो। आपकी फोटो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल लूंगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा। टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की यूट्यूब के ऊपर भी डाल लेंगे। ठीक है, MOH जो अपने पास से पढ़े सिर्फ वही भाई। ठीक है, धक्का फोटो डलवाना खतर ना भेजियो। जो यहाँ से पढ़े हैं, जिसको जेन्युइन फायदा होया है जिक्के जाके पढ़ने से, सिर्फ वही भेजना @MOHIITTT। ठीक है, ये टेलीग्राम की आईडी है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे तो आप सभी को पता है जो नॉर्मल आईडी होती है वो आपका जहां पर मन करे, जहां पर आपको मिले जगह वहां पर भेज लेना भाई। ठीक है, देखो भाई निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध। अब आते हैं हम लोग वीणा, हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग करते हैं रुद्र वीणा भाई। रुद्र वीणा, एक सेकंड रुकोगे, मैं पर यहां पर लिख दूं टेलीग्राम पे भाई कि अपना स्कोर यहां पर शेयर कर सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक सेकंड रुकोगे भाई। स्माइल करेंगे, अपनी छोटी छोटी दांदरियां दिखाएंगे। एक सेकंड रुको भाई। सर मुझे कुछ मेरा आरपीएफ कांस्टेबल में 74 बन रहा है। एससी से आराम से आ जाएगा भाई। कुमार सागर आराम से नाम आ जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो, बिल्कुल इजीली। तो रुद्र वीणा वादक कौन कौन से हैं भाई। रुद्र वीणा से रिलेटेड हम लोग चीजें पढ़ेंगे भाई। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 ही है मेन नाम जो कि आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पर है भाई असद अली खान। एक बार क्लास लगा लो, बाद में देख लेना रिजल्ट। ठीक है, फिर क्लास प्राइवेट हो जाए, फिर रोंदे फिरोगे। पहले नंबर पर कौन सा भाई, असद अली खान।